Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किए गए जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक जो कि एक काफी बढ़िया बैंक है एंड यहाँ पे अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का मौका मिल रहा है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ये खासकर मुझे अभी तक का बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट लगा है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स एंड बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको अदर बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको इस अकाउंट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके लिए आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बैंक जैसे कोटक बैंक या एयू बैंक ये भी कुछ चार्ज आपसे कट करती हैं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने पर, जैसे कि डेबिट कार्ड पे या मान लीजिए अदर चीजों पर चार्ज कट किए जाते हैं। लेकिन इस अकाउंट में आपसे 1 भी रुपए का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा अगर तो आप यहाँ पे अकाउंट खोल लेते हो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सिस बैंक में ये अकाउंट किस नाम से लॉन्च किया गया है, क्योंकि जब भी आप किसी बैंक के साइट पे जाते हो देन आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा बैंक अकाउंट खोलना चाहिए या दूसरे लिंक पे क्लिक करके आप कोई गलत अकाउंट खोल लेते हो। सो नाम जानना जरूरी है कि इस अकाउंट को किस नाम से लॉन्च किया गया है। देन ये जो अकाउंट एक्सिस बैंक में अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट के नाम से ऑफर किया गया है। एंड अगर आप ये अकाउंट खोलना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड आप वहां से क्लिक करके इजिली आप ये अकाउंट को खोल सकते हो बिना किसी परेशानी के। लेकिन यहाँ एक चीज समझ लो भाई, यह अकाउंट जीरो बैलेंस कैटेगरी में आता है। इट मींस तुम्हें हर महीने कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब तुम पहली बार अकाउंट ओपन करते हो तो 5,000 का इनिशियल फंडिंग करनी होती है। ये पैसा सिर्फ अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए होता है, बाद में चाहो तो पूरा यूज कर सकते हो, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कंडीशन नहीं है। तो अब बात करते हैं प्लान चार्जेस की। अब मुझे तुम्हें अकाउंट चालू रखने के लिए एक सब्सक्रिप्शन टाइप प्लान लेना पड़ता है। मंथली प्लान 200 पर मंथ देना होता है मिनिमम 6 मंथ के लिए, या फिर एनुअली प्लान ले लो 2200 पर ईयर लगता है भाई। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई जब जीरो बैलेंस अकाउंट है तो प्लान क्यों लेना पड़ता है? तो सिंपल जवाब है यह प्लान चार्जेस बेसिकली डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, ऐप फीचर और प्रीमियम बेनिफिट के लिए होता है, जैसे कि इजी फंड ट्रांसफर, इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड और क्विक कस्टमर सपोर्ट। और सबसे अच्छी बात डेबिट कार्ड फी बिल्कुल फ्री है, कोई एनुअल या हिडन चार्ज नहीं लगता। तो ओवरऑल देखा जाए तो अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट उनके लिए बेस्ट है जो पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस चाहते हैं, जीरो बैलेंस या कंफर्ट भी, एक प्रीमियम फील भी बिना ट्रेडिशनल बैंक के रूल्स के। तो अब एक सवाल सबके दिमाग में जरूर रहा होगा, ये अकाउंट सबके लिए अवेलेबल है या कुछ कंडीशन है? तो चलिए सिंपल वर्ड में समझते हैं। अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और हाँ ये अकाउंट सिर्फ इंडियन रेसिडेंट के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं और अपने नाम पर डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अमेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई तो अगला सवाल नेचुरली यह आता है अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि भाई आज के टाइम में सब लोग सिंपल और फास्ट प्रोसेस चाहते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ 3 बेसिक चीजें ही चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको चाहिए पैन कार्ड, बैंक इससे आपका टैक्स आइडेंटिटी कंफर्म करता है। और दूसरा आधार कार्ड, इससे आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए जरूरी है और इसी से केवाईसी भी वेरीफाई हो जाता है। और तीसरा एक एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन इसी नंबर पे आता है। तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आप इस अकाउंट को ई आधार कार्ड या ई पैन कार्ड से ओपन कर सकते हो? तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है नहीं। आप यहाँ पे अपना अकाउंट वीडियो केवाईसी की हेल्प से खोलोगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड शो करना पड़ेगा। तो याद रहे जब भी आप अपना अकाउंट खोलने जाओ तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड फिजिकल फॉर्म में ही होने चाहिए। तो अब जब डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस दोनों क्लियर हो गए तो अब बात करते हैं वो पार्ट का जिसका सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं, क्योंकि आखिर में सबको यही जानना होता है कि इस अकाउंट में खास क्या है। और अगर आप भी यही सोच रहे हो कि अकाउंट लेना वर्थ है या नहीं तो चलिए मिलते हैं उसके जवाब से। और ऑनेस्टली बोलूं तो अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स काफी इंप्रेसिव हैं। सबसे पहला बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है जीरो बैलेंस अकाउंट का। यहाँ आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई टेंशन नहीं होती है, चाहे आप अकाउंट में जीरो बैलेंस रखो तो भी आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करना पड़ता है। और अब दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वही नो नीड टू मेंटेन मंथली एवरेज बैलेंस। इट मींस एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने का कोई झंझट भी नहीं है जो नॉर्मली हर ट्रेडिशनल बैंक में होता है। और अब तीसरा बेनिफिट के बारे में बात करें तो वही ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का। इट मींस आप अपना अकाउंट पूरा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ओपन कर सकते हो, सिर्फ एक छोटी सी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। और अब लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है नो नीड टू विजिट ब्रांच का, यानी पूरा प्रोसेस मोबाइल से ही कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप घर बैठे हो, ऑफिस में हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो। और साथ ही अकाउंट ओपन होने के बाद आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का फुल एक्सेस मिलता है, जहाँ पे बिजली फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, स्टेटमेंट डाउनलोड और बाकी सारी बैंकिंग काम इंस्टेंट कर सकते हो। तो देखो भाई, अब आपको बेनिफिट सुन के ये लगे गया होगा कि अकाउंट काफी कन्वीनियंट है। तो अगला सवाल नेचुरली ये उठता है कि यहाँ पे वो कार्ड मिलता है या नहीं और उसके क्या चार्जेस है, क्योंकि भाई
बहुत ज्यादा बैंक में कार्ड फ्री बोलते हैं पर बाद में एनुअल या फिर रिप्लेसमेंट चार्ज निकल आता है, लेकिन अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट में सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको मिलता है वीजा का ई डेबिट कार्ड या फिर वीजा का ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड, जो दोनों ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और शॉपिंग के लिए परफेक्ट हैं। और अब सबसे बड़ी बात, इस कार्ड के लिए कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इश्यू चार्जेस के बारे में। यहाँ पे कार्ड बनवाने के लिए आपको कोई भी इनिशियल फी नहीं लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं एनुअल चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में। अब मान लो अगर कार्ड को भी खो गया या फिर डैमेज हो गया या फिर आपको रिप्लेस करके चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इट मीन सिंपल शब्दों में कहे तो अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड कंप्लीटली फ्री है, नो हिडन कॉस्ट, नो एनुअल चार्ज, और साथ ही मिलता है फुल डिजिटल कन्वीनियंस। तो भाई अब जब क्लियर हो गई कार्ड के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता, तो अब बात करते हैं उस पार्ट की जो सबसे एक्साइटिंग है, कार्ड के बेनिफिट्स। क्योंकि भाई अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड सिर्फ फ्री ही नहीं बल्कि उसके साथ मिलता है कुछ प्रीमियम रिवॉर्ड्स और ऑफर्स जो नॉर्मली फ्री कार्ड्स में देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है कम्प्लीमेंट्री 3 मंथ अमेजन प्राइम मेंबरशिप। जब भी आप कार्ड एक्टिव करते हैं तो आपको मिलता है 3 मंथ का अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, जिसका एक्चुअल वैल्यू 599 है। इट मींस एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और डिलीवरी सब कुछ फास्ट और फ्री। और साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंश्योरेंस बेनिफिट और फिजिकल ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड। इट मींस अगर आप फिजिकल कार्ड प्रीफर करते हैं तो उसके साथ आपको मिलता है इंश्योरेंस कवरेज जो एक्सीडेंटल सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। और साथ ही आपको मिलता है कम्प्लीमेंट्री 3 मंथ स्विगी वन मेंबरशिप। इट मींस फूडी के लिए वो ऑफर एकदम परफेक्ट है। आपको मिलता है स्विगी वन का 3 मंथ मेंबरशिप वर्थ 400, जिससे आपको फ्री डिलीवरी और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलता है। और हाँ भाई, आपको यहाँ मिलता है बुक माई शो मूवी पैकेज। इट मींस मूवी लवर के लिए भी ऑफर कमाल है। आपको मिलता है बुक माई शो मूवी पैकेज वर्थ 4000, जिसमें हर बुकिंग पे फ्लैट 400 का डिस्काउंट मिलता है। और अब लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलता है अर्न 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट एवरी मंथ। इट मींस अगर आप महीने के 20,000 का स्पेंड माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट एब्सोल्युटली फ्री। ये रिवॉर्ड्स तब मिलते हैं जब आप स्पेंड करते हो ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड से, ई डेबिट कार्ड से, या एक्सिस पे ऐप से, या मोबाइल बैंकिंग ऐप की यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो सिंपल शब्दों में कहे तो अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट कार्ड फ्री होने के साथ ही साथ आपको देता है शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और रिवॉर्ड्स सब कुछ एक साथ। इट मींस एक ही कार्ड है फुल वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस। अब जब बात कार्ड बेनिफिट तक पहुंच ही गई है तो चलो एक बार डेबिट कार्ड लिमिट भी देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डेली आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकती हो। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे डेली एटीएम विड्रॉल लिमिट के बारे में। यहाँ पे 50,000 तक रखी गई है। इट मींस आप एटीएम से एक दिन में मैक्सिमम 50,000 तक रुपए निकाल सकते हो। और अब मान लो वहीं अगर आप शॉपिंग, बिल पेमेंट या पीओएस ट्रांजैक्शन करती हो तो लिमिट कार्ड के टाइप पे डिपेंड करती है भाई। तो देखो भाई, ई डेबिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए रखी गई है। और वहीं अगर फिजिकल डेबिट कार्ड की लिमिट के बारे में बात करें तो वो और भी ज्यादा है। यहाँ पे आपको लिमिट 5 लाख तक देखने को मिल जाएगा। तो भाई चाहे ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन शॉपिंग, दोनों में एक्सिस बैंक ने लिमिट काफी फ्लेक्सिबल रखा है ताकि आपको कभी भी ट्रांजैक्शन लिमिट का टेंशन ना हो। तो अब जब कार्ड की लिमिट क्लियर हो गई तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ट्रांजैक्शन चार्जेस का। यह पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि आपके ट्रांजैक्शन पर हिडन चार्जेस लगते हैं या नहीं। और यहाँ पे एक्सिस बैंक ने काफी कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम रखा है। तो भाई यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। चाहे आप एक्सिस बैंक एटीएम से कैश निकाले या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है बिना किसी लिमिट या एक्स्ट्रा चार्ज के। इट मींस यानी आप जितनी मर्जी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर या डिपॉजिट करें और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट निकाले, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो भाई अब मान लो आप किसी फॉरेन ट्रिप पे गए हो और वहाँ इमरजेंसी में कैश चाहिए, तो सबसे पहला सवाल होता है क्या मेरा अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट का कार्ड वहाँ पे काम करेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगा। एक्सिस बैंक ने इस अकाउंट में इंटरनेशनल यूज का ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉल के चार्जेस के बारे में। अब मान लो अगर आप अपना कार्ड किसी फॉरेन एटीएम यूज करते हो कैश निकालने के लिए, तो आपको वहाँ पर ट्रांजैक्शन ₹125 का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। और वहीं अगर आपने इंटरनेशनल एटीएम यूज करके बैलेंस इंक्वायरी की है तो आपको ₹25 पर इंक्वायरी का नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। और सबसे अच्छी बात, अब मान लो अगर किसी रीजन से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी हो जाता है तो इसके लिए भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है भाई। तो चाहे आप इंडिया में हो या अब्रॉड, अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट के साथ बैंकिंग रहती है स्मार्ट, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेस फ्री भाई। तो चलिए अब बात करते हैं उस फीचर की जिसे हर कोई डेली लाइफ में यूज करता है, फंड ट्रांसफर का। क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, चाहे किसी फ्रेंड को पैसे भेजने हो, बिल पे करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो। तो अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना सिर्फ इजी ही नहीं बल्कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट भी है भाई। आप चाहे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, एमपीएस किसी भी मोड से पैसा ट्रांसफर करें, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इट मीन सिंपल वर्ड में बोले तो न ट्रांसफर लिमिट का टेंशन, न हिडन फी का सरप्राइज, बस मोबाइल उठाइए, ट्रांसफर कीजिए और हो गया काम विद इन सेकंड्स। तो अब जब फंड ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन सब क्लियर हो गए तो चलिए बात करते हैं उन चीज की जिसका सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं, आखिर इस अकाउंट पर इंटरेस्ट कितना मिलता है। क्योंकि भाई
जीरो बैलेंस अकाउंट तो आजकल हर बैंक दे रही है, लेकिन अगर उस पर अच्छा रिटर्न मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है भाई। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट पर आपको मिलता है 3% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। यानी जो पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं वो बस पर डे ही नहीं रहते बल्कि धीरे धीरे बढ़ते भी हैं भाई। और हाँ, ये रेट जीरो बैलेंस मेंटेन करते हुए भी मिलता है। इट मीन चाहे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो या 50,000, आपका अकाउंट एक्टिव रहता है और इंटरेस्ट मिलता रहता है। और अब भाई अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि उसे कहीं लॉक करके तो ज्यादा इंटरेस्ट कमा लिया जाए, तो एक्सिस बैंक का अमेज डिजिटल अकाउंट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आप सीधा देखते हैं रेट्स क्या चल रहे हैं। अब मान लो अगर आप 11 मंथ 25 से लेकर 1 साल तक का एफडी बनाते हो तो आपको मिलता है वहां पे 6% का इंटरेस्ट रेट। और जैसे ही आपका टेन्योर बढ़ता है, जैसे मान लो अगर आपने 1 साल से लेकर 15 मंथ तक एफडी कर लिया तो वहां पे आपको मिलेगा 6.70% का रिटर्न। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा और लॉन्ग ड्यूरेशन, इट मीन 15 मंथ से लेकर 17 मंथ तक का एफडी चूज करते हो तो वहां आपको मिलता है 7.10% से लेकर 7.20% तक का रिटर्न। अब समझ रहे हो ना भाई, जितनी लंबी एफडी उतना ज्यादा फायदा। और यही रीजन है कि मैं कहता हूँ अमेज डिजिटल अकाउंट सिर्फ एक नॉर्मल जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, यह एक स्मार्ट अर्निंग अकाउंट है जहां आप सेविंग भी कर सकते हो और अपने पैसे को भी ग्रो कर सकते हो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिना किसी ब्रांच जाए। तो भाई ये तो पूरा डिटेल एक्सिस बैंक अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट का एक ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट जिसमें मिलता है 3% इंटरेस्ट रेट, फ्री फंड ट्रांसफर और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, और एफडी के थ्रू 7.20% तक का रिटर्न। इट मींस एक ही अकाउंट में सेविंग, स्पेंडिंग और अर्निंग तीनों का कॉम्बो मिलता है। और अगर आप भी चाहते हो कि स्मार्ट फुली डिजिटल टेंशन फ्री बैंकिंग एक्सपीरियंस, तो ये अकाउंट डेफिनेटली चेक करने लायक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना किस फीचर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।